नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैथान। प्रयागराज में इस संगम तट पर आस्था की अलौकिक दुनिया आकार लेने लगी है, जहां सूबे के मुखिया सीएम योगी के निर्देश पर महाकुंभ की तैयारियों के साथ साथ महाकुंभ का आकर्षण अखाड़ा क्षेत्र गुलजार होने लगा है। दरअसल 3 सन्यासी अखाड़ों ने एक साथ अपनी अपनी धर्म ध्वजा स्थापित की है। श्री पंचदश धाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदश धाम आवाहन अखाड़ा और श्री पंचदश नाम अग्नि अखाड़ा के सन्यासियों ने एक साथ अपनी अपनी धर्म ध्वजा को कुंभ क्षेत्र में फहराया है और ये दृश्य महाकुंभ की भव्यता के साथ श्रद्धा को बढ़ाता है। इस विशिष्ट आयोजन में मातृशक्ति को भी स्थान और सम्मान मिला। तो चलिए अब जरा तस्वीरें आप तक साझा करें। ये दिव्य अलौकिक दृश्य महाकुंभ के आकार लेने को लेकर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो सदियों पुरानी परंपरा एक बार फिर से चरितार्थ हो रही है, जहां आप देख सकते हैं कि 3 अखाड़ों के ध्वजा फहराने से ही, स्थान लेने से ही जो महाकुंभ की तैयारियां हैं वो अब दृश्यमान होने लगी है। तो गंगा तटों पर, घाटों पर महाकुंभ की ये दिव्य अलौकिक तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं, जहां दूर दूर तक आप नजरें फिराएंगे तो संत समाज के सन्यासी लोग आपको इस वक्त अखाड़े के लोग यहां पर अपना आसरा बनाते हुए नजर आएंगे। तो वहीं महाकुंभ मेला प्रशासन की ओर से आवंटित अखाड़ा क्षेत्रों में 3 सन्यासी अखाड़ों ने अपनी अपनी धर्म ध्वजा स्थापित किए हैं और इस मौके का साक्षी देश दुनिया से आए साधु संतों का पूरा जखीरा बना है, जहां पूरे विधि विधान के साथ अपने अपने अखाड़ों के इष्ट का आवाहन कर अपनी धर्म ध्वजा स्थापित की गई है। देखिए संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। कुंभ नगरी प्रयागराज में कुंभ का आगाज हो गया है, महाकुंभ का आगाज हो गया है। आज धर्मध्वजा की स्थापना के साथ साथ यहाँ पर देश विदेश से आए हुए, अलग अलग राज्यों से आए हुए साधु सन्यासी पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र से आए हुए संत हैं, उनसे बात करेंगे। रंजीत गिरी जी महाराज हैं, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, किस तरह यहाँ पर आप लोग आकर सेवा कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं और कितना भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश आप लोग अभी कर रहे हैं कुंभ को? हमारा नाम रंजीत गिरी जी महाराज है, बॉम्बे से हो, श्रीधाम कुरुल अलीबाग से हो, महाराष्ट्र। हम लोग नगर प्रवेश 3 तारीख को हो गया है और अभी धर्म ध्वजा का स्थापना हो गया है। कुंभ मेले में प्रारंभ हो गया है और जोरदार विशाल भंडारा भी चलेगा और धर्म के प्रति प्रचार चलेगा और साधुओं का एक रूप ही धर्म का प्रचार करना ही है, इसलिए हम लोग धर्म का प्रचार करेंगे। देश विदेशों से भक्त लोग आएंगे, उनको हम लोग प्रचार करके उनको अनुभव कराएंगे कि हिंदू क्या है, हिंदुओं को क्या करना चाहिए, कैसा जीना चाहिए, बच्चों के साथ में कैसा उनको व्यवहार करना चाहिए, ऐसा किया जाएगा। और हमारा यहाँ खुद का टेंट लगेगा, भोजन भंडारा चलेगा 40 दिन तक। महाराज जी, एक और बड़ा प्रश्न है कि महाकुंभ में बड़ी तादाद में लोग विदेशी भी आते हैं, अलग अलग देशों से भी आते हैं, अलग अलग राज्यों से भी आते हैं। आप लोग क्या संदेश दोगे कुंभ में, और यहाँ पर आप आए हुए कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पर? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और देश विदेश से साधु हमारा जूना अखाड़ा से भी बहुत बाहर भी है और आता और आनंद आता है और बहुत ही सुर्ग लगता है हमें और हमारी बहुत खुशी होती है कि सनातन हमारा इतना बढ़ रहा है, लाखों में भीड़ में भगत लोग आते हैं और बहुत आनंद आता है। अब तो महाराष्ट्र में रहते हो, वहाँ तो चुनाव भी चल रहा है। हाँ, चुनाव भी अच्छा रहेगा। हाँ। चुनाव के बारे में बात नहीं करूँगा। हाँ। अच्छा रहेगा उधर भी। ठीक। बिल्कुल, हमारे साथ रंजीत गिरी महाराज थे जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं
और वो बता रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग तरीके से सेवा करते हुए यहाँ महाराज, वो कह रहे हैं 40 दिन यहाँ पर भंडारा वो चलाएंगे। इसी तरह कई ऐसे महाराज हैं जो विदेश से आए हुए हैं, हिंदी भी नहीं बोल पाते, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे गुरु हमारे साथ आए हैं, हम सनातन धर्म में मानते हैं और इस धर्म ध्वजा के स्थापित होते ही एक तरह से आगाज कहा जा सकता है महाकुंभ का, कुंभ नगरी प्रयागराज में। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह। वहीं संगम तट पर धर्म ध्वजा को स्थापित होने के बाद देश दुनिया से आए साधु संतों ने सनातन धर्म का आह्वान किया है और इस मौके पर साधु संतों ने धर्म ध्वजा और कुंभ की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा है, देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट में। महाराज जी, अभी जो पूजा अर्चना की जा रही है, ये कौन से मंत्रोच्चारण किए जा रहे हैं? ये वेद मंत्र होते हैं, वेदों के, गंगा जी के, यमुना जी के, सारे देवी देवताओं को सुख शांति से मिला हो, कोई अड़चन नहीं आए। हिंदू धर्म की ध्वजा है। पौराणिक काल से महाराज जी आस्था का प्रतीक है, ये विश्वास धर्म का कार्य पूरा संसार सुखी रहे, पूरा देश सुखी रहे, उसकी धर्म ध्वजा है ये। हाँ, आज से अब सब पूजा पाठ को मेला शुरू हो जाएगा। आज से कुंभ की हाँ, शुरुआत शुरुआत है पक्की। हाँ, जेसीबी का मदद ले रहे हैं गुरुजी, पुराने समय में तो आप लोग मिलकर करते होंगे साधु हाँ, नहीं अभी भी हम कर देंगे, वो सुविधा के लिए कर लिया है थोड़ा, प्रशासन की सुविधा है तो उठाया जाए। अभी भी सकते हैं, अभी भी लगा देंगे सारे, ये क्या और भी तगड़ी लगा देंगे। हाँ, बिल्कुल। महाराज जी कह रहे हैं, देखिए आजकल मॉडर्न युग है और जेसीबी का भले ही इस्तेमाल हो रहा हो है गुरुजी, लेकिन अभी भी खुद भी ये जो सब कुछ खुद भी कर सकते हैं, यानी क्योंकि ये 108 फीट से ज़्यादा लंबा ये धर्म ध्वजा का जो बेस है ये यहाँ पर तैयार किया गया। महाराज इस पे क्या लेप लगाया गया? ये गेरू है। हाँ, मंत्रों के द्वारा जनेऊ गेरू। हाँ, कितने बांधे गए? हजारों जनेऊ है, 108। हाँ, मंत्रोच्चारण के साथ इसे पूरा। हाँ, एक एक चीज लगती है मंत्र के द्वारा। हाँ, उसको तैयार किया जाता है अलग अलग। देखिए महाराज जी, और ये लकड़ी कौन सी होती है? लकड़ी तो कोई सी भी होती है, जो भी लकड़ी मिल जाए। हाँ, ये सफेदा की लकड़ी है। हाँ, और उनको मंत्रोच्चारण के साथ हाँ जी, हाँ जनेऊ। देखिए बता रहे हैं, महत्व बता रहे हैं कि कैसे मंत्रोच्चार के साथ इस पर ये तस्वीरें आप देखिए, ये हमारे देश की संस्कृति पौराणिकता को दर्शाती है। ये धर्म ध्वजा कि कैसे इस पर ये जनेऊ जो हैं ये मंत्रोच्चारण के साथ बांधे गए हैं और इसके बाद यहाँ पर आप सुन रहे होंगे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हजारों की तादाद में पहुंचे साधु सन्यासियों को, जो अब इस धर्म ध्वजा की स्थापना करने से पहले पूजा अर्चना कर रहे हैं। और देखिए कैसे चारों तरफ इस गंगा माँ के तट पर यहाँ धर्म ध्वजा के स्थापना से पहले ये तस्वीरें हैं जो आप देखिए कि कैसे चारों तरफ मंत्रोच्चारण करते हुए साधु सन्यासी आपको नजर आ रहे होंगे। क्यों महाराज जी, कौन से मंत्रों, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है? मंत्र द्वारा उच्चारण करा जा रहा है, जागृत किया जा रहा है। जी जी। देखिए मंगल कामनाओं के साथ कुंभ नगरी में कुंभ महाकुंभ का जो पूरा पर्व है वो सकुशल हो, लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे और अच्छे से ये पूरा कुंभ उत्सव मनाया जाए और संपन्न हो, इसकी भी मंगल कामना की जा रही है। इस जेसीबी की ही मदद से आप देखिए इस धर्म ध्वजा को स्थापित किया जाएगा यहाँ पर, और अब से कुछ ही देर में इसी जेसीबी की मदद से इस धर्म ध्वजा को सीधे खड़ा किया जाएगा। तकरीबन 8 से 10 फीट का गड्ढा खोदा गया है जिसमें इस धर्म ध्वजा की स्थापना की जाएगी और यही सारे देश विदेश से आए हुए साधु सन्यासी अभी जो पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, यही इस धर्म ध्वजा की स्थापना करेंगे। आज सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। 108 से ज़्यादा जनेऊ पूरी धर्म ध्वजा पर लपेटे गए हैं मंत्रोच्चारण के साथ, गेरुए के साथ। और देखिए यही जो प्रक्रिया है ये हर कुंभ में हर बार की जाती रही है और पौराणिक युग से यानी आदिकाल से ये धर्म ध्वजा का यही चलन और तरीका रहा है, जिसे तब से लेकर अभी तक इसी तरह अपनाया जाता है। यानी पहले पूजा अर्चना होती है, धर्म ध्वजा को पूरी तरह जनेऊ से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की जाती है और फिर इस धर्म ध्वजा की स्थापना की जाती है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। हम संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद हैं जहां धर्म ध्वजा को स्थापित किया जा रहा है और देश विदेश से साधु सन्यासी यहां पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ फ्रांस से आए हुए एक
सन्यासी हैं जो इस धर्मध्वजा के लिए और ख़ास तौर पर कुंभ महाकुंभ के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वेयर आर यू फ्रॉम? From France. France. Yes. You have came all over from France to see the Kumbh and to join in the Kumbh Utsav. Yes, with my guru is there. My guru is Ganananda Giri Okay. from Kedarnath. Kedarnath. So I'm with my guru. Live in you used to go to Kedarnath also? Yes. Okay. Okay. You are going to be here only. How are you feeling? What you are seeing over here? I like India very much. I came 35 times in India. So it's my heart country. Okay. And Now in Kumbh you have came for the Kumbh, so you can see the different colors of Kumbh. How are you feeling? The things which are coming out, this Dharmdhaja event, different kind of events are there in the Kumbh. it's very pleasant and very nice. And I'm very good with Naga Babas. It's yes. ये देखिए आप विदेश से पहुंचे हुए यहाँ पर और अपनी बात कह रहे हैं, फ्रांस से आए हुए हैं, इंग्लिश बोल पाते हैं और बहुत अच्छी इंग्लिश भी नहीं बोल पा रहे थे, अपनी बात किसी तरह बता रहे थे। कहना है कि अलग अलग रंग देखकर इसी तरह ये पूरे त्रिवेणी क्षेत्र में या कहा जाए पूरे कुंभ क्षेत्र में अलग अलग तरीके के जो रंग हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको और भी बेहतर दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह भारत की जो कला, संस्कृति और पौराणिकता है वो आदिकाल से लेकर आज तक किस तरह से एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सब लोग मिलकर रहें, सब लोग साथ रहें। और आज इस धर्मध्वजा का भी जो पूरा संकल्प है वो इसी बात का लिया जाता है कि कुंभ जो है वो सुरक्षित हो, वो अच्छे से हो और कुंभ अच्छे से यानी सकुशल तरीके से जब लाखों करोड़ों लोग यहाँ पहुँचेंगे तो कुंभ सकुशल तरीके। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। श्री प्रयागराज में हम जहां मौजूद हैं वहां पर धर्मध्वजा की स्थापना की जानी है। देश दुनिया से साधु सन्यासी पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ महंत दिव्या गिरी जी मौजूद हैं। महंत जी, किस तरह से धर्मध्वजा, अभी आपने भी स्पर्श किया हुआ था, मंत्रोच्चारण कर रही थी, तो पौराणिकता क्या है? देखिए, जब कुंभ का प्रवेश होता है, नगर भ्रमण पहले हो जाता है, उसके बाद धर्मध्वजा की स्थापना होती है। ये इस बात को इंगित करता है कि आज से जो हमारे साधु संत हैं, जो अलग अलग प्रांतों से, जगहों से आते हैं, वो धीरे धीरे अपना भूमि लेके और वहाँ पे रहना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि टोटल 45 दिन का मेला होता है और उसमें जो विशेष स्थान होते हैं उनमें सभी लोगों को उपस्थित होना होता है। तो आज से एक हिसाब से मेला का प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जो बड़े स्थान हैं जैसे मकर संक्रांति हो गया, महाशिवरात्रि है और अन्य जो भी पर्व पड़ते हैं, प्रारंभ तो हो जाता है, परंतु मूल जो प्रारंभ है आज साधुओं का, वो आज को मानते हैं। इससे जब ध्वजा खड़ी हो जाती है, यानी एक हिसाब से जब हिंदी के शब्द में कहें कि झंडा गड़ना, जहाँ पे झंडा गड़ता है फिर उसी हिसाब से रहना और वहाँ की भूमि को पवित्र करते हुए अपने सारी क्रियाकलापों, तपस्या, अन्न का प्रारंभ आज से ही हम लोग मानते हैं। तो आज इस पूरे कुंभ क्षेत्र में जो साधु सन्यासी जो आए हुए हैं, अब यहीं से कल्पवास शुरू हो जाएगा? जी, वो अपना टेंट लगाते हैं और जो अभी चूँकि प्रारंभिक अवस्था रहती है तो टेंट में भी नहीं रहने, तो ऐसे खुले स्थानों पे वो लोग तपस्या करते हुए जो लोग रह सकते हैं इस खुली भूमि में वो रहते हैं। अन्य जो अखाड़ों की जगह है, जो अखाड़ा परिषद इंगित करता है, वहाँ पे हम लोग रह के फिर यहाँ पे आवागमन होता है और धीरे धीरे से एक जो हम लोगों का कुंभ का प्रारंभ है आज के दिन हम लोग मानते हैं। महाकुंभ इस बार और भी महंत जी दिव्य और भव्य होने वाला है। तैयारियां जैसे हम देख रहे हैं, साधु सन्यासी भी पूरे देश दुनिया से पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, चूँकि यूपी सरकार का मुझे लगता है मुख्य उद्देश्य है साधु संतों को जो प्रमुख स्थान है उनको कराना और किस तरह व्यवस्थाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। क्योंकि ये माना गया है कि सबका साथ सबका विकास, तो साधु प्रमुखता के साथ में उसमें रहते हैं। और चूँकि ये साधुओं का स्थान है, पब्लिक तो साथ में रहती है, अन्य लोगों को लाभ उत्पन्न होता है, परंतु पहला जो स्थान होता है वो महात्माओं के द्वारा होता है। जब गंगा माता चूँकि पाप को कितना कम करेंगी, पहले वो साधुओं को पवित्र करती हैं, वो अपने पुण्यों को पहले उस जल में देते हैं, उसके बाद सारा आम जन उसमें मानस उसमें स्नान करता है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ महंत दिव्या गिरी जी थी, बता रही हैं कि किस तरह यहाँ पर अब कल्पवास शुरू हो जाएगा। जो देश दुनिया से पहुँचे हुए साधु सन्यासी हैं वो यहीं पर रुकेंगे, यहीं पर रुककर कल्पवास, पूजा अर्चना, जो अपनी तपस्या है वो करेंगे। और बता रही हैं कि माँ गंगा में पहले जो
स्नान है उसका अधिकृत तौर पर भी सन्यासी पहले स्नान करते हैं और उसके बाद आम लोग स्नान करते हैं। यहीं से ही वो सारे जो कार्यक्रम हैं यानी जो मुख्य दिन हैं पूरे कुंभ पर्व के वो शुरू हो जाएंगे, जहाँ पर साधु सन्यासी भी यहाँ पर कल्पवास करने के बाद स्नान आदि करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और मेरे चारों तरफ आप तस्वीरें देखिए, चारों तरफ हजारों की तादाद में यहाँ पर साधु सन्यासी देश विदेश से आकर रुके हुए हैं और पहुंचे हुए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। रोल। हम इस वक्त संगम तट पर मौजूद हैं, जहां पर जूना अखाड़े के अध्यक्ष हमारे साथ हैं और हजारों की तादाद में जो साधु संत है वो यहाँ देश विदेश से आए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए कैसे उनका स्वागत खुद करते हुए जूना अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, देश दुनिया से साधु सन्यासी पहुंचे हुए हैं, धर्म ध्वजा अब से कुछ ही देर में स्थापित की जाएगी, कितनी पौराणिक जी? आज कुंभ नगरी की पावन प्रयागराज की नगरी में जो श्री पंत स्नाम जूना अखाड़े की जो प्रथम कुंभ मेले का पहचान है वो सनातन धर्म ध्वजा है। ये धर्म ध्वजा साधुओं की नहीं थी, क्योंकि ये धर्म ध्वजा सनातन धर्म की राजा महाराजा लोग इसको जब कुंभ मेला प्रयागराज आते थे, जैसे हर्षवर्धन राजा, वो धर्म की ध्वजा लगे पूर्ण कुंभ करते थे। सन्यासियों का काम का धर्म की रक्षा करना, लोगों को उपदेश देना, कुंभ मेला स्नान करना, चले जाना। लेकिन कुछ समय बदलने के बाद अत्याचारी, दुराचारी, आतताई लोग भारत में प्रवेश कर गए। सनातन धर्म की रक्षा करना राजाओं को बहुत मुश्किल हो गया। हमारे देश के राजा महाराजा आपस में लड़ के एक दूसरे के विरोधी बन गए और दूसरी सत्ता धर्मियों ने भारत पर कब्जा कर लिया। तो जो राजा महाराजा जो धर्म की ध्वजा लगाते थे 52 हाथ की, हमारी धर्म ध्वजा 52 हाथ की होती है, तो उन्होंने संतों की शरण में जाकर कहा कि महाराज आप तो धर्मगुरु हैं और आप सनातन धर्म की रक्षा के लिए हैं, तो ये 52 हाथ की धर्म ध्वजा सनातन धर्म की ध्वजा है। अब मैं इसको संभालने में असमर्थ हो चुका हूँ, क्योंकि विधर्मियों का शासन बढ़ता चला जा रहा और हिंदू संगठित नहीं हो पा रहे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करके धर्म ध्वजा को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आप धर्मगुरु हैं, आपको कोई सत्ता आएगी आपको डिगा नहीं पाएगा, इसलिए आप इसको संभालेंगे और कुंभ मेले में धर्म ध्वजा लगाएंगे। और जब कभी क्षत्रियों का राज आया तो मैं पुनः आपसे प्रार्थना करके वापस लूंगा और इस धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाऊंगा। तो वही धर्म ध्वजा जो राजा महाराजाओं द्वारा सन्यासियों को भेंट की हुई, वही हमारे 7 सन्यासियों का अखाड़े धर्म ध्वजा लगाते हैं, जिसमें सर्वप्रथम जूना अखाड़ा, द्वितीय आबान अखाड़ा, तृतीय अग्नि अखाड़ा, चौथा अलख दरबार, 5वां 10 नामी सन्यासी अखाड़ा और अनेकों साधु संता के धर्म ध्वजा में शामिल होते हैं और कुंभ का प्रथम आगाज प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि यही हमारे कुंभ का पहचान है। और जब ये लग जाएगी तो साधु अपनी छावनी में अपना तंबू है, सामियाना है, अपना पड़ाव प्रारंभ कर देंगे। यानी मान के चलिए पहला नगर प्रवेश होता है, फिर उसके बाद नगर हम बाहर होते तो नगर प्रयागराज में प्रवेश करते, वो जूना अखाड़े को हो चुका। अब आज धर्म ध्वजा है जिसमें हमारे जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी गणेशानंद गिरी महाराज उपस्थित, अनेकों महामंडलेश्वर, हिमालय पीठाधीश्वर और जगत गुरु तुम्हारा पंचानंद जी, हमारे मंत्री शैलेंद्र गिरी जी, मंत्री जो है बजरंग गिरी, और हमारे थानापति सुमेर गिरी, हमारा एक जी बम्बई से आया हुआ करोड़पति रंजीत गिरी, जिसके कम से कम करोड़ों रुपए का आय व्यय का जरिया चल रहा है, करोड़ों हजारों लाखों रुपए इसको भक्त देते हैं। कुंभ में कम से कम 1 करोड़ रुपया यहाँ खर्च करने आया है। वो बगल में खड़े हुए जूना अखाड़े के थानापति आदित्य गिरी और सारे संत महात्मा वृंद, ये देखिए काशी का जमनेश्वर मठ का महंत, ये देखिए रामगिरी जी, ये हमारे ब्रह्म ऋषि यहाँ के पंडा आदित्य जी, सारे लोग और इनके सेवक सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज समझना ये धर्म की ध्वजा पताका कुंभ का प्रारंभ हो चुका है। महाराज जी, और भी देश विदेश से भी लोग, विदेशों से भी कुछ महाराज आए हैं जो हिंदी भी नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर कुंभ नगरी में आए हुए हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए, वो भी कल्पवास करेंगे फिर? ऐसा है,
वो जो लोग हमारे अखाड़ों से जैसे हमारे पायलट बाबा हुए और अनेकों महामंडलेश्वर हुए जो विदेशों में जाते, उन्होंने उनको अपने में शामिल किया। पहले उनको संस्कार दीक्षा दी, सनातन धर्म में लिया, फिर उसके बाद उन्होंने महामंडलेश्वरी भी बनाया। ऐसे लाखों हजारों विदेशी जो है आएंगे, लेकिन अभी कुछ लोग आ रहे, कुंभ प्रारंभ होते होते हजारों की संख्या में पहुंच जाएंगे। वो भी सनातन धर्म को अपना चुके हैं और सनातन धर्म की पद्धति को मान करके कुंभ मेला में आएंगे। इस ध्वजा के आज स्थापित होने के बाद महाराज जी एक विश्वास है फिर लोगों को कि हाँ यहाँ पर हम सुरक्षित हैं, ये कुंभ नगरी का महाकुंभ का आगाज हो गया है। ऐसा है, सुरक्षित तो सनातन धर्म हमेशा था, है, रहेगा। साधु संत सब पूरे विश्व से आ रहे हैं और इस सरकार का कार्य है सुरक्षा देना। हमको सरकार दे भी रही है, शासन प्रशासन सब जो बड़े महात्माओं को सब सेवा लगी हुई है, तो वो तो सारा कार्य चल रहा है। ये विश्वास मान के चलो कि कुंभ नगरी का आज प्रारंभ हो चुका है। ठीक, हमारे साथ अध्यक्ष थे जूना अखाड़े के, जो बहुत विस्तार से बता रहे थे कि कैसे ये धर्म ध्वजा राजाओं से होते हुए संतों तक पहुंची और कैसे इसकी स्थापना के बाद ये माना जाए कि कुंभ जो है, महाकुंभ है जो है, उसकी शुरुआत औपचारिक तौर पर हो गई है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। कुंभ नगरी प्रयागराज में कुंभ का आगाज हो गया है, महाकुंभ का आगाज हो गया है। आज धर्मध्वजा की स्थापना के साथ साथ यहाँ पर देश विदेश से आए हुए, अलग अलग राज्यों से आए हुए साधु सन्यासी पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र से आए हुए संत हैं, उनसे बात करेंगे। रंजीत गिरी जी महाराज हैं, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, किस तरह यहाँ पर आप लोग आकर सेवा कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं और कितना भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश आप लोग अभी कर रहे हैं कुंभ को? हमारा नाम रंजीत गिरी जी महाराज है, बॉम्बे से हूँ, श्रीधाम कुरुल अलीबाग से हूँ, महाराष्ट्र। हम लोग नगर प्रवेश 3 तारीख को हो गया है और अभी धर्म ध्वजा का स्थापना हो गया है। कुंभ मेले में प्रारंभ हो गया है और जोरदार विशाल भंडारा भी चलेगा और धर्म के प्रति प्रचार चलेगा और साधुओं का एक रूप ही धर्म का प्रचार करना ही है। इसलिए हम लोग धर्म का प्रचार करेंगे। देश विदेशों से भक्त लोग आएंगे, उनको हम लोग प्रचार करके उनको अनुभव कराएंगे कि हिंदू क्या है, हिंदुओं को क्या करना चाहिए, कैसा जीना चाहिए, बच्चों के साथ में कैसा उनको व्यवहार करना चाहिए, ऐसा किया जाएगा। और हमारा यहाँ खुद का टेंट लगेगा, भोजन भंडारा चलेगा 40 दिन तक। महाराज जी, एक और बड़ा प्रश्न है कि महाकुंभ में बड़ी तादाद में लोग विदेशी भी आते हैं, अलग अलग देशों से भी आते हैं, अलग अलग राज्यों से भी आते हैं। आप लोग क्या संदेश दोगे कुंभ में, और यहाँ पर आप आए हुए कैसा महसूस हो रहा है आपको? यहाँ पर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और देश विदेश से साधु हमारा जूना अखाड़े से भी बहुत बाहर भी है और आता और आनंद आता है और बहुत ही सुर्ग लगता है हमें और हमारी बहुत खुशी होती है कि सनातन हमारा इतना बढ़ रहा है, लाखों में भीड़ में भगत लोग आते हैं और बहुत आनंद आता है। अब तो महाराष्ट्र में रहते हो, वहाँ तो चुनाव भी चल रहा है। हाँ, चुनाव भी अच्छे रहेगा। चुनाव के बारे में बात नहीं करूँगा, अच्छा रहेगा उधर भी। ठीक, बिल्कुल। हमारे साथ रंजीत गिरी महाराज थे जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग तरीके से सेवा करते हुए यहाँ महाराज, वो कह रहे हैं 40 दिन यहाँ पर भंडारा वो चलाएंगे। इसी तरह कई ऐसे महाराज हैं जो विदेश से आए हुए हैं, हिंदी भी नहीं बोल पाते, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे गुरु हमारे साथ आए हैं, हम सनातन धर्म में मानते हैं और इस धर्म ध्वजा के स्थापित होते ही एक तरह से आगाज़ कहा जा सकता है महाकुंभ का, कुंभ नगरी प्रयागराज में। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।